दोस्तों नमस्कार। आज सावित्रीबाई फुले की जन्म तिथि को जयंती के रूप में हम लोग पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। सावित्रीबाई फुले स्त्री शिक्षा को लेकर के भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दी थी और यह घटना तब हुई जब ज्योतिबा राव फूले को स्त्री शिक्षा, समाज में फैली आडंबर, दलित शिक्षा, गरीबी, शोषित और शूद्रों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ा और लास्ट अंतोगत्वा उन्हें मार पिटाई भी लगी। ब्राह्मण समाज इस चीज़ को कतई स्वीकार नहीं करना चाह रहा था कि भारत की स्त्रियां अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करें और उस समय की शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा थी, अंग्रेजियत से प्रभावित शिक्षा थी, अंग्रेज की संस्कृति से प्रेरित शिक्षा थी। और ज्योतिबा फूले इस आंदोलन के अग्रदूत बनते हैं और पूरे समाज के साथ लड़ाई मोल ले लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति जब पूरे समाज के साथ, पूरी संस्कृति के साथ एक लड़ाई मोल ले लेगा तो मार पिटाई होनी तय है। हुई, अपमानित झेलना पड़ा, उन पे गोबर फेंके गए, स्थिति आई कि उनको बिस्तर पे पड़ जाना पड़ा। तब सावित्रीबाई फुले इस आगाज को अपनी चुनौती बनाती है और वह यह परंपरा को जारी रखती है। इसी बीच ज्योतिबा राव फुले ने सावित्रीबाई फुले के रिक्वेस्ट पर, बहुत विनती पर कहा कि आप जितनी बातें कहते हैं समाज के लिए, उसको यदि लिख देते हैं तो यह सर्वव्यापी हो जाएगा, तो आप इसको लिखिए। और अंतिम क्षणों में उन्होंने किताब लिखी। जीवन के अंतिम क्षणों में सब दिन एक्टिविस्ट ही रहे। शुरू से लिखते तो बहुत सारा लिख देते, लेकिन वो तो एक्टिविस्ट थे। वो कथनी और करनी को बराबर करके चलना चाहते थे और कथनी और करनी बराबर करके चलने वाले दूत थे। तो उन्होंने लिखा, उनकी पुस्तक है गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने शुरू में लिखा है 4 पंक्तियों से पूरा गुलामगिरी का केंद्रीय भाव आप लोग समझ सकते हैं। विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, धन बिन शूद्र पतित हुए, इतना घोर अनर्थ सिर्फ अविद्या के कारण ही हुआ है। तो इस तरह की बातें उस समय में बोलने की हिमाकत कर देना, इतने बड़े समाज और संस्कृति से लड़ाई ले लेना, कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता था। इसके लिए राजनीतिक सपोर्ट की आवश्यकता थी। उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाह रही थी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई जाए, भारत के विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़े और कुशल कामगार उनके उद्योगों में काम कर सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय जोर दे रही थी। सभी जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया गया था। तो यह मिलने के लिए जाते हैं उनसे, तो वो उस शर्त को मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन साथ में कुछ शर्त रख देते हैं जिससे ये असहमत होते हैं और फिर अपने घर के ज़मीन को, अपने घर के हिस्से की ज़मीन को बेचकर स्कूल खोलते हैं और कॉलेज खोलते हैं और जगह जगह स्कूल खोलते हैं। धीरे धीरे जो है इनका इतना वर्चस्व हो जाता है